Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट या रेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बोनवीटा साबित होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो पर्यावरण से होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जलमंडल। तो हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, भूमध्य सागरीय वन। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है तो वो उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि, उपयुक्त सभी। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है तो ये उपयुक्त सभी प्रभाव है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इन सभी का जो खनिज दिया गया है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करें, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो एंड तक आप नहीं देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। तो पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। तो यह कथन निकोलस का है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन है। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन जे.एस. रास जी का है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। विलियम हेवेट, टांसले, ओडम, इनमें से कोई नहीं। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत विलियम हेवेट ने की थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण का जैविक कारक है। मृदा, वनस्पति, वायु, तापमान। अगर आप सी टेट, यूपी टेट या रीट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट लिस्ट पर जाएं। वहां पर आपको सभी वीडियोस, चाहे वो पर्यावरण हो, बाल विकास हो, संस्कृत लैंग्वेज हो, तो सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां आप वीडियो को देखें। पर्यावरण का जैविक कारक है तो सही जवाब आपका हो जाएगा वनस्पति। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। पर्यावरण पर अधिकार है। वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर मानव का अधिकार है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी।
तो पर्यावरण में सभी सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण का तत्व है, प्रश्न नंबर 11, जल, वायु, मिट्टी, सभी। तो पर्यावरण का जल, वायु, मिट्टी ये सभी तत्व हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, एकल, अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, संकुचित, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहु अनुशासनिक है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है। तो रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि प्रदर्शनी पर आधारित है, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियाँ एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। तो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठी एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सॉरी, हमने ऑप्शन ए पर लगाया है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। पर्यावरणीय शिक्षा आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है? तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं तो वह पर्यावरण कहलाता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल, वायु, मृदा, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के घटकों में इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के प्रमुख कारकों में कौन सा कारक सम्मिलित है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जलवायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति ये सभी पर्यावरण के प्रमुख कारकों में सम्मिलित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 या यूँ कह लीजिए 20। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं?
1 2 3 4। तो भौगोलिक अध्ययन में 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आपके टॉप 20 क्वेश्चन EVS के पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको हेल्पफुल भी होगी। इसी तरह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।